सुप्रभात, नव प्रभात, सुखमय, आनंदमय, स्वस्थ हो, मस्त रहो, ऐसी शुभकामना करते हुए आप सबका अभिनंदन मैं करती हूँ। एमपी के फिटनेस सेंटर्स नागपुर की ओर से उनके सभी कार्यकर्ता आनंद जी एवं मेरे सभी श्रोतागण, प्रेक्षागण के लिए मैं अभिनंदन करती हूँ। सूरज के बिना रोशनी नहीं होती, सूर्य के बिना सुबह नहीं होती, चंदा के बिना चांदनी नहीं होती, चांद के बिना रात्रि नहीं होती, बादल के बिना बरसात नहीं होती और आप जैसे प्रेक्षा साधक के बिना आज के इस एमपी के फिटनेस के सेंटर्स के साथ मैं आज नहीं होती। आप सभी है तो ही मैं आप सबके साथ में हूँ। प्यार की डोर सजाते चलो, प्यार की डोर सजाते चलो, योग अभ्यास करते चलो, योग ध्यान प्राणायाम से दिल मिलाकर करो, मिलाते चलो, योग की ज्योत जगाते चलो, जलाते चलो, तन मन चित्त को एकाग्र करते चलो, दो मीठे बोल से प्रेम की गंगा बहाते चलो। तन मन चित्त, जब हम प्रेक्षा ध्यान करते हैं तो प्रेक्षा यानी देखना, ध्यान यानी एकाग्रता होना। जब प्रेक्षा ध्यान करते हैं तब हम यही कहते हैं कि मैं चित्त की शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर रही हूँ, कायोत्सर का अभ्यास कर रही, यानी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक रोग मुक्ति, दुख मुक्ति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आरोग्य के लिए प्रेक्षा ध्यान या कायोत्सर का अभ्यास कर रही। इसी तरह पतंजलि योग सूत्र में उनके जो जैसे हम कहते हैं योग बहुत प्रकार के होते हैं, भक्ति योग, लय योग, मंत्र योग, तंत्र योग, जप योग, माला योग, कर्म योग, प्रेक्षा ध्यान योग, हठ योग, पतंजलि योग, घट योग, इस प्रकार से कई प्रकार के योग थे। योग का अर्थ है मिलना, जुड़ना, मन, वचन, काया, तीन युक्तियों को मिलाकर अपनी एकाग्रता को बढ़ाना, अपने शरीर के, स्थूल शरीर के भीतर की सारी अशुद्धियों को बाहर निकालकर आंतरिक शुद्धियों को, आंतरिक चेतना को, आंतरिक शक्ति को जागृत करना और हमारे उसकी जो आत्मा शक्ति है, जो चैतन्य शक्ति, उसकी प्योरिटी का, उसकी शुद्धता का अनुभव करना, उसकी निर्मलता का अनुभव करना और उस निर्मलता को प्राप्त करते हुए सिद्ध पद को, यानी जो चैतन्य है उसको, उसकी सिद्धत्व को प्राप्त, यानी कैवल्य को प्राप्त करना। जैन धर्म में भी पंच कल्याणक होते हैं, गर्भ, जन्म, तप, केवल और मोक्ष। पतंजलि योग के अंदर भी 4 पाद है, समाधि पाद, साधना पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। जैन धर्म में प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत कहते हैं कि, और या उपसंपदा में भी कहा गया है कि आपको जब हम योग साधना करते हैं, प्रेक्षा ध्यान की साधना करते हैं, तो कुछ नियम जीवन के अंदर पालन करना पड़ता है कि अपने शरीर की शुद्धि के लिए, अपने मन की शुद्धि के लिए, अपनी चरित्र की शुद्धि के लिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति के लिए हम करते हुए, रत्नत्रय की प्राप्ति करते हुए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना। इसी तरह प्रेक्षा ध्यान के अंदर भी ऐसे कई अंग। पतंजलि योग में उसको अष्टांग योग भी कहा जाता है, क्योंकि उसके 8 लिंब है, उसके 8 प्रकार है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसी तरह प्रेक्षा ध्यान के अंदर भी हमारे 8 अंग है, कायोत्सर, अंतर्यात्रा, श्वास प्रेक्षा, दीर्घ श्वास प्रेक्षा, समवर्ती श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लेशिया ध्यान, अनुप्रेक्षा और भावना। पतंजलि योग में हम यम नियम की बात करते हैं, तो तैसे ही जैन धर्म में या प्रेक्षा ध्यान में
महाव्रत या अनुव्रत की बात करते हैं, उसमें अहिंसा, सत्य, औचर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इसी तरह यम नियम आसन में भी अहिंसा, सत्य, औचर्य, अपरिग्रह, संयम, तप, त्याग, ईश्वर प्रणिधान, इस तरह से उनके भी ये अलग अलग फॉर्मेट बने हुए। तो हम जब मैंने पहली बार पतंजलि योग सूत्र का पूरा जो उसका ग्रंथ है, उस ग्रंथ को पूरी तरह से पढ़ा, तो मुझे लगा कि बेसिकली मैं भी जैन हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि हम जो बात हमारे जैन धर्म में मोक्ष पद को पाने के लिए करते हैं, इसी तरह पतंजलि योग में भी अपने शरीर को साधते हुए, शरीर को योग साधना का अनुरूप बनाते हुए अंत में कैवल्य को प्राप्त करना है, यानी इस पुद्गल शरीर से शुद्ध आत्मा को प्राप्त करके कैवल्य को प्राप्त करें। तो अभी ये थोड़ा बहुत मैं आपको जानकारी दी, लेकिन यहाँ जब हम प्रेक्षा ध्यान करते हैं तो बोले मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर रही हूँ या प्रयत्न कर रही हूँ। इसी तरह पतंजलि योग में ऋषि श्री पतंजलि ने भी कहा योगस्य चित्त, उसका दूसरा सूत्र है कि पहला में कहते हैं कि अथ योग अनुशासन, मैं योग के बारे में बताना चाहता हूँ। सेकेंड में बताते हैं योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, यानी अपनी चित्त की वृत्तियों क्या है कि हम जिस मार्ग पे चल रहे उसका प्रमाण है कि नहीं, उसके अंदर विकल्प करते हैं, उसके विपरीत चलते, तो बोले ये सारी नकारात्मक वृत्तियां हैं। तो उस नकारात्मक वृत्तियों से निरोध करना, दिस इज कॉल्ड योग से चित्त वृत्ति निरोध, यह इसका काम है। फिर हम प्रेक्षा ध्यान में कहते हैं कि 8 अंक के अलावा उसके सहायक अंक 4 है, तो ध्वनि, मुद्रा, आसन और प्राणायाम। पतंजलि योग सूत्र में भी उसके दूसरे पाठ के अंदर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये इनकी बातें भी है। तो आसन क्यों करते हैं, दोनों में यही बताया गया है कि आसन हमारे जो स्थूल शरीर है उसकी एकाग्रता हो, हम लंबे समय तक खड़े रहकर या बैठकर अपनी साधना में लीन रहे, शरीर को इस अनुरूप बनाना है कि वो सशक्त रहे, किसी रोग मुक्ति, किसी प्रकार की उसके अंदर भीतर आदि व्याधि उपाधि न रहित रहे। इसके लिए हम शरीर को आसन और प्राणायाम द्वारा सशक्त बनाते। प्राणायाम यानी हम जो बाहर पर्यावरण में जो प्राण वायु है उसको ग्रहण करते हैं और प्राण शक्ति को एक सक्रिय करने के लिए हम प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम में हम श्वास और प्रश्वास के ऊपर ध्यान देते हैं और ऊर्जा को, पर्यावरण से ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। उस ऊर्जा को जब हमारे शरीर के भीतर नासाग्र द्वारा फेफड़ों के अंदर जाता है, तो वहां की भीतर की आंतरिक शक्ति के साथ संयोजित होकर एक नई शक्ति, नई ऊर्जा निर्माण करके पूरे शरीर और चित्त मन में फैलाते हैं। और उस ऊर्जा से हमारी जो हमारी आयु है, हम हमारी जैविक शक्ति, जीवनी शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं, सशक्त करते। फिर प्रत्याहार, तो हम प्रेक्षा ध्यान भी कहते हैं कि हम चित्त की एकाग्रता, जैसे कि अपन संयम मुद्रा करते हैं, समन्वय मुद्रा करते हैं, तो पूरी बाह्य वृत्तियों से, बाह्य जगत से हम अपने चक्षुन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, कर्णेन्द्रिय, स्पर्शेन्द्रिय, स्वादेन्द्रिय, वो सारी जो इंद्रियां बाहर की ओर भटकती रहती है, तो वो सारे इंद्रियों को, विषयों को हम भीतर की ओर लाने की प्रयत्न करते हैं। वो हमें प्रेक्षा ध्यान के उपसंपदा में सिखाया जाता है। इसी तरह जब हम प्रत्याहार में जाते हैं पतंजलि योग के अंदर, तो वहां इंद्रियों को, मन को किस तरह संयम में लाना, उसका वर्णन बताया। उसके अंदर सेकंड में प्राणायाम भी, उसमें ऐसे घटे योग में या फिर
हठ प्रदीक्षा में 8 प्रकार के प्राणायाम बताए हैं, पतंजलि में 4 प्रकार के प्राणायाम बताए। तो हम इस ज्यादा थियोरी में न जाते हुए हम किस तरह से अपने शरीर, मन, चित्त को सशक्त बनाए, एकाग्रता करे। इन तीनों का योग यानी शरीर, मन, काय, वांग, मन योग हमारे तत्व सूत्र में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी, मोक्ष मार्ग में भी एक कहा गया है। आचार्य उमा स्वामी ने कहा है कि उनके 6ठे अध्याय में काय, वांग, मन, कर्म योग यानी अपने शरीर, मन एकाग्र करते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं, ज्यादा समय नहीं करें। बैठे हुए काफी समय से तुम खड़े हो जाते हैं अपने स्थान पर, तो थोड़ा खड़े होकर अपनी पैरों को, तो सबसे पहले अब दोनों हाथ कमर पर रखना है। धीमी लंबी गहरी श्वास लेना है, छोड़िए। पूरी गहरी एकाग्रता से श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए अनुभव करें। श्वास ले रहे हैं, पेट आगे की ओर फुल रहा है, छोड़ रहे हैं, पेट भीतर की ओर सिकुड़ रहा है। गहरी एकाग्रता से नाभि के ऊपर, पेट के ऊपर ध्यान, एंड रिलैक्स। हाथ नीचे। अब धीरे से अब दोनों हाथ कमर पर हैं। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए सीधा आगे की ओर झुकना है और पूरी नाभि के ऊपर ध्यान, पेट के फूलने सिकुड़ने के ऊपर ध्यान देना है। एंड रिलैक्स। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। अब नजर बिल्कुल दृष्टि सामने रहेगी और हाथ कमर पर तेजी से श्वास प्रश्वास करेंगे। स्टॉप इट एंड रिलैक्स। अब दोनों हाथ नीचे। श्वास करते हुए हम ओम बोलते हुए दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे। ओम। फिर से श्वास ओम बोलते हुए हाथ नीचे, हस्तपादासन। पुनः ओम बोलते हुए हाथ ऊपर और पीछे हो जाएंगे। आगे आएंगे। दोनों हथेलियां जमीन पे टिकाएंगे और अपने पैरों, राइट पैर को पीछे की ओर ले गए। फिर से ओम की चांटिंग। और
मस्तक जमीन पर जाएगा। श्वास, फिर से ओम बोलते हुए ओ, अब ऊपर ओम। श्वास भरते हुए पीछे का पैर आगे, श्वास भरते हुए ऊपर और हाथ नीचे। पुनः ओम बोलते हुए दोनों हाथ ऊपर ओम। ओम बोलते हुए नीचे ओम। ओम बोलते हुए लेफ्ट पैर पीछे की ओर और चिन आगे ओम। ललाट को नीचे ले जाएंगे ओम बोलते हुए ओम। ओम बोलती हुए ऊपर ओम। धीरे से पीछे वाला पैर ऊपर, हाथ ऊपर, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, हाथ नीचे। अब धीरे से दोनों पैरों के बीच में अंतर, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर और उंगलियां इंटरलॉक और धीरे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ नीचे साइड पर और कटी चक्रासन, पैरों को घुटनों से मोड़ा हुआ और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ से साइड में धीरे से हाथ ऊपर नीचे, यस, दोनों हाथ दोनों घुटने सीधे किए और आगे चलना है। दोनों हाथों को आगे लेते हुए 1 2 3 4 5 आउट। शशांकासन, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। पुनः एक बार धीरे से श्वास भरते हुए दोनों हाथ मैं साइड में करती हूँ। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे शशांकासन के लिए, यस, ललाट जमीन के ऊपर। शशांकासन करने से क्रोध शांत होता है। जो चित्त की वृत्तियां होती है, जो आवेग आवेश आते हैं, शशांकासन शशांक यानी चंद्रमा, खरगोश, बिल्कुल शांत प्रवृत्ति वाले, ब्रीदिंग अप 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 एंड डाउन। दोनों हाथ पीछे इंटरलॉक किए, श्वास भरते हुए दोनों चेहरा ऊपर, श्वास छोड़ते हुए, यस, आउट आउट आउट, यस। खींचो, जितना हो सके उतना खींचना है उसको। बिल्कुल कोहनियां सीधी, पूरी भुजाओं के ऊपर एक खिंचाव का अनुभव, पेट पे दबाव का अनुभव। श्वास भरते हुए चिन अप अप अप, हाथ नीचे। इसको दूसरी ओर भी कर सकते हैं, ऐसे ही पीछे ले जाना है यहाँ पर और पकड़ना है और ऐसे कोहनियां पीछे की ओर
श्वास भरते हुए चेहरा ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे 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 और कोहनिया जमीन की ओर, ललाट नाक जमीन के ऊपर, पेट पर दबाव का अनुभव करें। अपनी क्षमता के अनुसार धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर 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 ऊपर, कोहनिया पीछे, एंडलेस। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है या किसी को हाल ही में पेट की सर्जरी हुई है या किसी को बहुत हार्ट की तकलीफ है, तो ये बहुत नीचे झुकने वाले नहीं करना है, एंडलेस। फिर यहाँ से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ अपने घुटनों के आगे रखना है, सिर को उठाया, माद्रासन पर आए। ठीक है, माद्रासन पे लेकर आके राइट पैर को ऊपर उठाया, यस, और चिन्ह आगे, पूरा खिंचाव गर्दन से लेकर अंगूठे तक। जैसे कल हमने बताया था कि हमारे सारे केंद्र या चक्र, जब हम माद्रासन करते हैं तो बिना किसी मेहनत से सरलता से सारे चक्र एक लाइन में आ जाते हैं, क्योंकि पूरी बॉडी, पूरा मेरुदंड सीधा है। नीचे शक्ति केंद्र से लेकर स्वास्थ्य केंद्र, तेजस केंद्र, आनंद केंद्र, विशुद्धि केंद्र, ब्रह्म केंद्र, प्राण केंद्र, दर्शन केंद्र, सारे चक्र, ज्योति केंद्र, शांति केंद्र, सभी एक लाइन में हो जाते हैं। ब्रीथ इन, और हम अब घुटने को मिलके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सीधा हाथ पैर नीचे, अब दूसरे पैर को उठाएंगे, यस, बिल्कुल सीधा, चिन आउट, पूरी बॉडी, पूरा मेरुदंड, पूरी पीठ सीधी लाइन के अंदर। स्प्लिट करेंगे इन एंड आउट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, out and down, chin out, श्वास भरे, श्वास भरे, छोड़े, कपालभाति करेंगे इसी आसन के अंदर। स्टार्ट, श्वास भरे, श्वास छोड़ा, पेट को ढीला, एंड स्टार्ट कपालभाति। स्टॉप इट। श्वास भरते हुए पीठ का भाग ऊपर उठाएं, चेहरा अंदर, चेहरा अंदर, सॉरी, तो फिर से हम कर रहे हैं माद्रासन। यस, ब्रीथ इन करते हुए पीठ का भाग ऊपर, चेहरा अंदर, और श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियां अपने घुटनों के पास रखेंगे और कपालभाति का प्रयोग।
स्टॉप इट, ब्रीद इन। आप श्वास छोड़ते हुए पुनः एक बार माद्रासन ए पोजीशन में। हम ये साधना के अनुरूप बनाने के लिए मेरुदंड की शक्ति को बढ़ाने के लिए अपने चैतन्य केंद्र को जागृत करने के लिए माद्रासन की प्रैक्टिस अभ्यास बहुत ही लाभदायी है। पुनः एक बार कपालभाति करेंगे। श्वास भरे, श्वास छोड़े एंड स्टार्ट कपालभाति। स्टॉप इट। श्वास भरते हुए पीठ का भाग ऊपर, चेहरा अंदर की ओर। श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेली अपने घुटनों के पास और फिर कपालभाति करेंगे। स्टार्ट। स्टॉप इट। श्वास भरे, श्वास आगे हाथ, पूरी मेरुदंड सीधा और श्वास छोड़ते हुए अपने हिप्स को अपनी एड़ियों पे बैठाना है और हाथ पीछे की तरफ। ये हुआ अपना स्वानासन, डॉग पोस्चर। अब इसके अंदर भी हम कपालभाति करेंगे। श्वास भरे, श्वास छोड़ा एंड स्टार्ट कपालभाति। स्टॉप इट। श्वास भरते हुए पीठ का भाग सीधा। अब दोनों हथेलियां अपने घुटनों के ऊपर वज्रासन में आ गए। यानी जिसको वज्रासन नहीं आता है तो माद्रासन की प्रैक्टिस करे। माद्रासन 1, माद्रासन 2, स्वानासन और फिर बाद में वज्रासन की धीरे धीरे प्रैक्टिस करे। जिनको घुटनों की बहुत तकलीफ है उन्हें थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए कि तो फिर वो लोग वज्रासन में ना बैठे, फिर अपनी कुर्सी पर या सुखासन, वो भी हम आगे प्रयोग करते हैं किस तरह से सुखासन पद्मासन में, कि इसका हम प्रेक्षा ध्यान और अष्टांग योगा में आसन का यही महत्व है कि अपने शरीर को साधना अनुरूप बना सके। तो कैसे माद्रासन से हम स्वानासन में आए, स्वानासन से वज्रासन में, यानी एक साथ में एक ही फ्लो में, साइक्लिक फ्लो में हम आराम से एक आसन से दूसरे आसन में बिना किसी हिचक से, एकदम सरल तरीके से, बिल्कुल ही सरल तरीके से हम एक आसन से दूसरे आसन में, तो हम वज्रासन में कपालभाति करेंगे। भरे श्वास, पूर्ण रेच, पीठ को ढीला छोड़ा एंड स्टार्ट कपालभाति। Stop it. पुनः एक बार वज्रासन के साथ में ही कपालभाति का प्रयोग करेंगे। कपालभाति के बाद में आपकी आंखें बंद रहेगी। आपको अनुभव करना है कि आपको मानसिक और शारीरिक रूप से कैसा अंदर लग रहा है। ठीक है, चलो शुरू करें। तो एक
ये एक जैसे प्रत्याहार बोलते हैं, तो किस तरह से हम सिर्फ कपालभाति करते हुए भी अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं, अपनी सारी इंद्रियां अपने भीतर की ओर समेट लेते हैं, बाह्य जगत से दूर होते हैं। तो चले एक बार फिर से कपालभाति का प्रयोग करें। श्वास भरें, पूर्ण श्वास छोड़ा, पेट को ढीला छोड़ा एंड स्टार्ट कपालभाति। Stop it. Relax. शरीर, मन, चित्त की अवस्था का अनुभव। अब बंद आंखों से ही अपनी पहली हथेलियों की पहली उंगली व तर्जनी यानी ज्ञान मुद्रा में आ रहे हैं। गहरी एकाग्रता से अपने श्वास प्रश्वास का अनुभव करें। पूरा पेट आगे की ओर फूल रहा है जब श्वास लेते हैं, और पेट की मांसपेशियां भीतर की ओर सिकुड़ रही है जब श्वास छोड़ते हैं। इसी अवस्था रहेगी। जो उंगलियां खुली है उसको सिर्फ मोड़ देना है बस, यानी हथेली बंद हो गई। अब श्वास प्रश्वास का अनुभव करें। हम थोड़ी और गहराई में जा रहे हैं और धारणा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब यही अवस्था बनी रहेगी, आंखें बंद रहेगी, सिर्फ मुट्ठी बंद करना है, अंगूठा अंदर लेकर, और गहराई में जा रहे हैं हम। पूरी तन्मयता के साथ हम और भीतर की ओर जा रहे हैं, बाह्य जगत से दूर। सारी इंद्रियां अपने भीतर समेट ली है।
यही अवस्था बनी रहेगी और दोनों मुट्ठियों को अपने नाभि के पास स्थापित करेंगे। उंगलियां नाभि की ओर रहेगी, मुड़ी हुई उंगलियां नाभि के ऊपर, और पेट की फूलने की, सिकुड़ने की अवस्था का अनुभव करें और श्वास प्रश्वास का साथ साथ में लयबद्ध, तालबद्ध गहरी एकाग्रता, तन्मयता से हम भीतर की ओर जा रहे हैं, धारणा की ओर जा रहे हैं। भीतर की शक्तियां जागृत हो रही है। आंखें बंद है और इसी अवस्था में आंखें बंद है। अगर किसी को वज्रासन में तकलीफ हो रही है तो आराम से बैठ के भी कर सकते हैं। अब दोनों हथेलियां अपने कान के ऊपर और 3 बार महाप्राण ध्वनि करेंगे। श्वास भरे, पुनः एक बार महाप्राण ध्वनि। एक बार अंतिम। रिलैक्स। दोनों हथेलियां चेहरे के ऊपर, हल्का सा दबाव चेहरे के ऊपर, आंखें बंद रहेगी। धीरे से हथेलियों को गाल पर सरकाते हुए, दाढ़ी पर लेते हुए, गर्दन पर लेते हुए, अपने हाथों पर पूरे शरीर के अंदर हथेलियों में जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, उसको प्रवाहित करना है। पुनः एक बार दोनों हथेलियां अपने चेहरे के ऊपर और हल्का सा दबाव, and then slowly roll down your palms on your cheek, on your chin, on your neck, arms, पेट, कमर, सातल, घुटने पे लेते हुए नीचे अंगूठे तक। पुनः हथेलियां ऊपर लेकर आते हुए और धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। ओम आराम। तो ये एक छोटा सा प्रयोग था कि पतंजलि योग अपेक्षा ध्यान में विधियां सेम है, सिर्फ बोलने की स्टाइल में फर्क पड़ता है।
किस तरह से अपने इंद्रियों का समन्वय करते, संयमन मन, अपने मन का संयमन करते, इंद्रियों को भीतर की ओर ले, बाहर बाह्य जगत से भीतर की ओर लेकर हमने पूरे मुद्रा के साथ में किस तरह से, और जब मुद्रा करते, चिन्ह मुद्रा करी, ज्ञान मुद्रा करी, फिर मुट्ठी अंदर बंद करी, फिर अंगूठे बंद करे और फिर नाभि पे आए, तो आपने अनुभव किया होगा कि पूरी लंग्स कैपेसिटी, सर जो अपने फेफड़ों में हवा भरने की क्षमता है, उस क्षमता का अंत में इतना विकास है कि पूरे फेफड़े हवा से भरे, पूरे फेफड़े, मुझे ऐसा लगे पूरे फेफड़े गुब्बारों की जैसे, बलून के जैसे पूरे फूल रहे, ऐसे कैसे लगते हैं ना, तब पूरी छाती फूलती है। अब धीरे से अपने पैरों को खोलेंगे, यस, आ जाए, खोले, और पैरों में झुनझुनी आई हो तो उसको आगे पीछे करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और दोनों को साथ में 1 2 3 4 5, और दबाए उसको, जैसे लेट के पवन मुक्तासन करते हैं इसी तरह से ये बैठ के हुआ, बैठ के पवन मुक्तासन हुए, इसके लिए कि डाइजेस्टिव क्षमता का विकास होता है, पेट में जो वायु विकार होता है, वायु विकार कम होता है, पेट की मांसपेशियां कम होती है, और धीरे से हाथ छोड़ा, स्ट्रेट एंड डाउन। अभी थोड़ा सा दोनों पैरों को पकड़ते हैं, यस, और श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड पे नीचे जाएंगे, यस, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर, फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए राइट साइड, जितना झुके उतना झुको, हाथ को फैलाओ साइड में, यस, अब दूसरी साइड, खींचो खींचो खींचो, पूरा छाती की साइड पे खींचा आएगा, भुजाओं में खींचाओ, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, अंगूठे पकड़े, यस, खींचो, घुटना बिल्कुल सीधा, एक खिंचाव का अनुभव साथल के ऊपर, पिंडों के ऊपर, एंड रिलैक्स। अब कोई बोलते हैं कि हमें पद्मासन नहीं लगता है, तो पद्मासन नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, अपन उसकी जगह किस तरह से पद्मासन लगाने के लिए जो पूर्व पद्मासन की विधियां है, चलो पकड़े, उसको झुला करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब घुटनों को पकड़ा, ऊपर नीचे, 1 2 3 4 5, घुटनों को पकड़ा, उसको रोटेशन घुमाया पूरा सातल, तो यहाँ की अपनी जो हिप जॉइंट है वो थोड़े फ्री होते हैं, उसके अंदर जो स्टिफनेस होती है वो स्टिफनेस कम हो जाती है, सक्रिय होते हैं, और फिर पैर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। इसी तरह दूसरे पैर को पहले हम झुलाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब पकड़ा, ये पैर साथल के ऊपर, ऊपर नीचे, 1 2 3 4 5,
ये अपन 5-5 राउंड, लेकिन जिसको सही में नहीं होता है तो 10-10, 15-15 राउंड दिन में 3-4 बार करे, तो पूरी जो घुटने हैं, आपके साथल के जॉइंट्स है, साथल की मांसपेशियां पूरी सक्रिय हो जाएगी और 2-4 दिन के अंदर ही आपका पद्मासन लगना शुरू हो जाएगा। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और पैर सीधा और धीरे से राइट पैर को मोड़ा, लेफ्ट साथल पर रखा और दूसरे पैर को एड़ियों से पकड़ा और ये देखो आराम से हो गया ना, कितने आराम से। चलो बहुत बढ़िया। सर जी टाइम है अपने पास, कितना है? टाइम थोड़ा सा ही है, ये जिज्ञासा समाधान। हाँ ठीक है। हाँ कितने लेना तो ले सकते हैं आप। जिज्ञासा समाधान के लिए मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद निरंजना जी, आपने अपने अंदर छुपी शक्तियों को कैसे जागृत करना चाहिए कल चैतन्य केंद्र के माध्यम से बताया, और आज आपने कई नई नई तकनीक, बहुत सी नई बातें हमें बताई जो हमने पहली बार आज सीखी आपसे। हमारे अंदर की छुपी शक्तियों को कैसे जागृत किया जाए और अपनी शक्तियों को जागृत करके हम पर्युषण का पर्व की आराधना, हम कल पर्युषण लगने वाले हैं, तो पर्युषण की आराधना हमें 8 दिन तक करनी है अपनी शक्ति को जागृत करते हुए। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने प्रयोग बताए। अभी आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय श्री कृष्ण। अपना नाम बताएं। संगीता। संगीता जी, हाँ आपका वीडियो ऑफ है इसलिए मालूम नहीं पड़ रहा था, बोलिए। दीदी मेरे को पेट फूल रहा है, उसके लिए कौन सा एक्सरसाइज करे तो कम होता है? सुराना जी का मैसेज आ रहा है, थैंक यू फॉर वंडरफुल एक्सरसाइजेस। बिल्कुल सही में वंडरफुल था। पेट के लिए कौन सा एक्सरसाइज अच्छा रहता है कम करने के लिए? पेट कम करने के लिए आप अपने आप को पेट के लिए मैंने बताया ना, मद्रासन के साथ में अपन कपालभाति भी कर सकते हैं। फिर मैंने बताया कि हस्तपादासन है, वो हस्तपादासन, फिर पवन मुक्तासन, ये पेट की चर्बी कम करने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से फायदेमंद आसन से। और मैं सर जी से बोलूंगी कि अपने नेक्स्ट टाइम कभी भी होगा तो सिर्फ पेट, ये अपने हाथों की चर्बी हो उसको किस तरह से सिर्फ उसी के लिए प्रयोग करेंगे। आज थोड़ा अष्टांग और दोनों का साथ में था तो उस पर ज्यादा नहीं ध्यान दे सके, लेकिन नेक्स्ट टाइम अपन सिर्फ उसी के लिए भी कर सकते। तो आप पवन मुक्तासन करिए, आप वज्रासन करिए, कपालभाति करिए, बहुत फायदा होगा आपको इससे। जय जिनेंद्र नीरज जी। जय जिनेंद्र सुचिता जी। जय जिनेंद्र सर, बहुत अच्छा था आज का सेशन है। एक आसन से दूसरे आसन सरलता से निरंजना जी ने लेके गए, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आसन करने का भी, लेने का भी तरीका बहुत ही सुंदर था। ये पद्मासन कैसे लगाते हैं तो पहले हुआ ही है, आज भी बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम पड़ रहा था जी, आप इतने दिनों से आसनों का अभ्यास कर रही है, आपके आसन अब सद भी रहे, मैं देख रहा हूँ अच्छे से आसन आप कर सकती हो। तो आज हमारे साथ मैडम जो जुड़ी हुई है, इनकी उम्र को देखिए, इस उम्र में भी अपने आप को कैसे बिल्कुल फिट रखे हुए हैं। निरंजना जी हमारे लिए प्रेरणा, बहुत ही प्रेरणा की स्रोत है। इस उम्र आदमी कहते हैं ना, जब बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापा मन से आदमी अगर जवान अपने आप को रख सकता है
तो साक्षात उदाहरण हमारे सामने है किस तरह से अपने आप को फिट एंड हिट रखी हुई है। तो बहुत बहुत एक बार इनके लिए हम ताली बजाएंगे। ओम आराम, ओम आराम, ओम आराम। थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू स्मित। सुचिता जी, आप हमेशा साथ में जुड़ी रहती है, मैं हमेशा आपको देखती हूँ और बहुत अच्छी तरह से लगन से करती है, तभी भी आप, इसीलिए आप भी एकदम सुदृढ़ स्वस्थ दिखती हो हमेशा मुझे, और हमेशा पढ़ती रहती हूँ कि आप बहुत अच्छे कमेंट्स लिखते थे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आगे और भी कुछ समय मिलेगा तो और भी कुछ नई नई बातें हम लेकर आपके सामने आएंगे। जैसे कल का एक मंत्र के साथ में अपने पूरे केंद्र के साथ में किया, आज भी थोड़ा मैंने कोशिश करी कि ओम मंत्र के साथ में आसन करने की। नेक्स्ट टाइम पूरे आसन हम ओम मंत्र के साथ करेंगे। और किसी को कुछ कोई पूछना है? जिज्ञासा हो तो हमारे पास 2 मिनट समय है अभी, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। रानी जायसवाल जी, कुछ कहना है आपको? अनम्यूट कीजिए। जी सर, कुछ पूछने का रहता ही नहीं है, इतने अच्छे तरीके से समझा देते हैं कि कोई भी आपको करके कैसा लगता है, अनुभव शेयर कर सकते हैं? जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत हल्का लग रहा है, और लंग्स वगैरह सब खुल गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको बार बार धन्यवाद है सर। कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि। कृतज्ञोस्मि, गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता। सब नहीं, गुरुदेव के प्रति किया हुआ जो है, जो गुरुदेव से हमने सीखा है वही हम बांट रहे हैं। हमारा खुद का कुछ नहीं है इसके अंदर, सब गुरु से मिला हुआ ज्ञान है। रोज आप कराते ना सर गुरु के लिए, तो मैं आपके लिए भी एक बार कर देती हूँ रोज। ज्ञान बांटना रोज रोज सुबह उठ के ज्ञान बांटना, ये भी बहुत बड़ा कार्य है सर, बहुत बड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और किसी को कुछ कहना हो तो अपने आप को अनम्यूट करें, नहीं तो हम समापन की ओर चले। प्रीति जी मोहद हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रीति जी, आपको मैं पहली बार देख रहा हूँ, अपने आप को अनम्यूट करेंगे क्या? दिल्ली से, प्रीति जी दिल्ली से है शायद। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारे साथ एक साथ एक बार जुड़ी हुई थी, मेरा पूरा एक महीने का प्रोग्राम था, तभी जुड़ी हुई थी हमारे साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी हम पर्युषण की आराधना कल से शुरू करेंगे। ज्यादा से ज्यादा हम इसमें ध्यान और योग के साथ हम आराधना करें, यही हमारी भावना रहे। दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठे, मेरे साथ साथ सभी बोले, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम भी आप सबके आभारी निरंजना जी, हैं। आपके बहुत बहुत आभारी है। देखिए, कल मैंने इनको कहा आज का जो प्रोग्राम था ये कल ही डिसाइड हुआ, और तुरंत इन्होंने स्वीकृति प्रदान करके इतना बढ़िया तरीके से हमें आज जो मार्गदर्शन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम अरहम, ओम मैं भी सर जी, मैं भी आपके एमपी के फिटनेस सेंटर, आपके कार्यकर्ता, आपके हमारे श्रोतागण, हमारे प्रेक्षक का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कृतज्ञोस्मि कि जो आप मुझे याद करते रहते हो।
ओम आरम। आज की मीटिंग हम यही एंड कर रहे हैं। ओम आरम।